मैं जब भी इंद्र की कोई कहानी सुनता हूँ ना, इंद्र गलती कर रहे होते हैं। क्या सीन है यार, लाइक आई एम बीइंग वेरी रियल। कभी वो पारिजात पेड़ के पीछे उल्टी सीधी बात कर देते हैं, कभी वो श्री कृष्ण से इधर उधर कर देते हैं, वो गुस्से में ही खुद श्री इंद्र ही अहंकार दिखाते रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और फिर उनको बार बार आके ना किसी को बताना होता है कि बॉस चिल आउट। व्हाट इज हैपनिंग, लाइक व्हाई इज दैट द केस विद इंद्र? देखो, काफ़ी सारे पॉसिबल रीजंस हैं। मैंने अभी तक जो समझा है वो ये है कि इंद्र देवताओं के राजा हैं, देवराज हैं, राइट? तो आप किसी को देवता समान कैसे कब कहते हो? अगर आज के टाइम में आप किसी को देवता समान कहोगे, अरे तुम तो बिल्कुल भगवान जैसे हो, कैसे? कि अगर आपको कोई आउट ऑफ द ब्लू आके ज़रूरत से ज़्यादा आपकी मदद कर दे, जितना आपने एक्सपेक्ट भी ना किया हो, राइट? अगर आप किसी भिखारी को खाना दोगे तो कोई आपको कहेगा तुम तो हमारे लिए भगवान समान हो, भगवान खुद तुम्हारे रूप में आए हैं। तो कोई भी भगवान समान बनने के लिए ना, देवता समान बनने के लिए उनको एक टाइप से टेस्ट करने के लिए रखा जाता है। इंद्र कांट लेट यू बी देवता समान और देवता बाय नॉट जस्ट नॉट टेस्टिंग यू, दैट कैन नॉट हैपन। तो इंद्र ऐसा अब देखो, बहुत बहुत सुंदर सा एक एक्सप्लेनेशन है कि इंद्र इज द गॉड ऑफ लाइटनिंग एंड थंडर, या ठीक है। दैट रेंज ऑफ स्टफ। अगर आप लाइटनिंग के बारे में सोचते हो तो सबसे पहली चीज क्या आती है दिमाग में? सिर्फ और सिर्फ लाइटनिंग। सबसे पहली चीज आती है विनाश एक लेवल पे, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल प्राइमरी लेवल पे सोचो। बादल, बारिश। बस आपने बिजली इमेजिन करी, दो चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए बिजली को देख के। Dude, so many times बिजली has been said, but I don't know क्या आना चाहिए bro दिमाग में। अच्छा ठीक है, अगर एक पूरी रात हो रही है, काला अंधेरा है, रोशनी। हाँ ठीक है, रोशनी। One thing is रोशनी and the other thing is sound। गर्मी, हाँ sound, ठीक है। जैसे वो आएगी, बाद में थोड़ा सा साउंड आता है because light travels faster than sound। Yeah, the sound of thunder। Yeah, right। तो पहले लाइट फिर वो। अब क्या होता है कि अगर आप एक योग की अवस्था में हो, आप कोई किसी भी चीज़ का साधना कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और आप अभी कलयुग में बैठे हो, तो आपके लिए साधना की चमक क्या होगी? साधना की चमक क्या होगी? हाँ, साधना में आपको क्या चमक दिखेगी? कि आपको कोई सिद्धि प्रदान कर दे, आपको कोई आशीर्वाद दे दे कि अरे वाह तुमको हम ये सिद्धि प्रदान करते हैं। राइट, ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, आपके लिए साधना के टाइम पे, योग के टाइम पे शोर क्या होगा? शोर ही होगा, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। ब्रो ये क्या कर रही है मेरे साथ यार? मेरे को ऐसे सवाल पूछती है, मैं अपने बिल्कुल डीप इंटेलेक्चुअल माइंड में, अपनी रिसेंसेस ऑफ माय हेड, ट्रिक क्वेश्चन भाई, मैं सीधे क्वेश्चन आंसर नहीं कर पा रहा हूँ यार। ठीक है, अगर आप योग की अवस्था में बैठे होगे, शोर आपके लिए होगा कि आसपास आके कोई भी आपके कान में कुछ बोल जाए, शोर बजने लगे। ठीक है, तो इंद्र जितनी भी स्टोरीज में आप देखोगे, मेजरली जितना मैंने समझा है, वो हमेशा दो चीज़ों के थ्रू लोगों को बहलाने फुसलाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई साधना कर रहा होता है तो पीछे से वो किसी का भी रूप रख सकते हैं इंद्र, ठीक है, ये आपको पता है। तो किसी का भी रूप रख के आते हैं, शेर का रूप रखेंगे, मोर का रूप रखेंगे, हर चीज़ का रूप रखेंगे, आसपास शोर मचाएंगे कि इंसान भड़बड़ा के उठे और देखे कि आसपास क्या हो रहा है, मेरे को कोई शेर खाने तो नहीं आ रहा। तो अगर एक योगी एक प्रॉपर योगिक अवस्था में बैठा हुआ है तो उसको शेर से भी डर नहीं लगेगा, उसे मोर से भी डर नहीं लगेगा। तो दैट इज वन टेस्ट, कि वो देखे कि क्या ये पूर्ण रूप से बैठा हुआ है अपनी साधना में, या फिर बस ऐसी मजे हो रहे हैं, राइट? क्या इसकी साधना इतनी सच्ची है कि ये इस थ्रेट को सरवाइव कर सके, राइट? बिकॉज सॉरी टू इंटरप्ट, यू नो व्हाई आई गॉट एक्साइटेड इज, जब आप बैठते हो ना बहुत लंबी लंबी साधना में, आपका दिमाग इतने टाइप के खेल खेलता है ना कि आप आँख खोल लो, कि आप ध्यान तोड़ दो, कि आप इधर उधर देख लो, कि भाई ये कहानी सुनाने लगेगा, अरे ये वाली परेशानी याद आ जाएगी, बैंक जाना है, बैंक जाके काम करना है, और वो सब जो है ना वो मन के छलावे हैं, ताकि मन शांत ना हो, ताकि साधना पूरी ना हो, ताकि ध्यान अटूट ना हो। तो ये उससे मेरे को रिलेटेड लगा। हाँ प्लीज सॉरी, नहीं तो क्या। हाँ। तो अब जहाँ तक रही साउंड वाला पार्ट हमने कर लिया, ठीक है, अब रही चमक की बात। तो जब भी इंद्र किसी से साधना के बीच में आते हैं ना, तो वो उनको वर देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि मांगो जो तुमको माना है। अगर योगी एक पूरी अवस्था में है और उसे पता है कि उसे भगवान से एक होना है, तो वो कभी भी वर एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। उसने कहा कि मैं यहाँ पे वर के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ पे भगवान के लिए बैठा हूँ, राइट? पर अगर वैसे ही कोई देवता का है, देवता को अपने पूरे काम में निष्ठा के साथ, एक पूरे समर्पण के साथ काम करना पड़ेगा, तभी वो देवता बनेगा और तभी वो प्रोडक्टिवली उस चीज को संभाल पाएगा और सब कुछ गवर्न कर पाएगा, राइट? तो अगर वो वहाँ पे देवता बनने बैठा है तो वहाँ पर आते हैं कि भाई हमने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया, तुम बहुत अच्छी साधना करी तुमने। पर अगर तुम यहाँ पे भगवान की प्राप्ति के लिए बैठे हो तो वो एक छलावा है, वो चमक एक छलावा है कि यहाँ पर हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, काम करो, वर लो और तुम खुश रहो, क्या दिक्कत है? कि टेक द कॉम्पेंसेशन एंड गेट आउट, राइट? या राइट।
तो ये इंद्र एक टाइप का है ना, टेस्ट लेते हैं आपका कि क्या आप जो कह रहे हो उस पे दृढ़ उतर रहे हो। तो इंद्र एक लेवल पे मेरी साधना, चाहे वो साधना मेरी कर्म के प्रति हो, चाहे वो भक्ति के प्रति हो, चाहे वो ज्ञान के प्रति हो, चाहे किसी भी टाइप की साधना हो मेरी, राइट, उस साधना में जो बाधा है, जो चमक है, जो डिस्ट्रैक्शन है, जो मेरे को उससे दूर ले जाती है, एक शॉर्ट टर्म प्रॉमिस ऑफ ये ले लो, आप ये वाला गिफ्ट ले लो ना, और वहां पे जिसका मन फिसल गया, जिसने विवेक नहीं, अपनी विवेकता नहीं दिखाई है ना, जिसका मन शांत और ठंडा नहीं है, जो उस तरफ नहीं जा रहा, वो भटक जाएगा। बिल्कुल। तो इंद्र एक टेस्ट है। He has to make sure कि अगर मैं देवताओं का राजा हूं तो जो देवता बने वो एक बढ़िया, एक अच्छा ही आदमी बने और कोई ना बने।